को देखभाल नहीं किया गया, ना ही उसके किसी तरह की मॉनिटरिंग की गई, जिसके चलते इतना बड़ा जो हादसा है वो हुआ है। फिलहाल बिल्कुल, ये जो बिल्कुल बिल्कुल चलिए साथ में रखें। और इस वक्त एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भोपाल से। बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोरोना हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, सीएम शिवराज को कोरोना हुआ है। दरअसल जब आपको बता दें, अरविंद भदौरिया के साथ वे लखनऊ पहुंचे थे, उसके बाद लगातार अरविंद भदौरिया के संपर्क में जो नेता थे उनकी जो सैंपलिंग की जा रही थी। और इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सीएम शिवराज की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहले भी जनप्रतिनिधियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले हम आप तक पहुंचा चुके हैं, उनको लेकर जानकारी हम आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन इस वक्त की अब तक की सबसे बड़ी खबर, सीएम शिवराज भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कॉन्टेक्ट हिस्ट्री अब देखी जाएगी, कहां कौन कब कैसे संपर्क में आया, वो तमाम चीजें भी अब निकाली जाएंगी। लेकिन इस वक्त की अपने आप में सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे देते हैं। और इस वक्त सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, ये बड़ी बात है। आपको मैं बता दूं दीपेश कि उनकी जांच जरूर हुई थी, और अभी जब डॉक्टर गए और रिपोर्ट आई तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी जो मंत्री कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उनके साथ उन्होंने दिल्ली की यात्रा की, माफ कीजिए लखनऊ की यात्रा की थी राज्यपाल के उस निधन के बाद। तो मुझे लगता है कि वो उसी के कारण संक्रमण हुआ होगा। और लगातार सीएम बैठक भी कर रहे हैं। हालांकि परसों संयोग से मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उनके ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग विधिवत होती है, वो हाथ किसी से मिलाते नहीं और एक लंबी दूरी पे लोग बैठते हैं। लेकिन फिर भी वो मीटिंग कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। तो उन्होंने अपील भी की है कि जो जो लोग मेरे निकट में या मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपना टेस्ट करा लें। तो संभवतः मैं भी टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि परसों ही मेरी उनकी मुलाकात हुई और मैं 10-15 मिनट तक उनके साथ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि फ्लाइट में जब साथ ट्रेवल कर रहे हो तो बहुत नजदीक बैठना पड़ता है, क्योंकि चार्टेड बड़ा विमान होता नहीं है, 7-8 सीटर होता है। तो अरविंद भदौरिया के संक्रमित होने के बाद संभवतः सीएम संक्रमित हुए होंगे। दीपेश जी, प्रवीण जी, एक और चीज, उस दौरान तो शायद प्रदेशाध्यक्ष भी उनके साथ थे और भी कुछ नेता थे। दूसरी चीज की लगातार नियमों का पालन किया जा रहा है। और सीएम तो हम जब भी देखते हैं मास्क उनके चेहरे पर होता है, वो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी क्यों नहीं कर रहे हों, लेकिन उसके बाद भी संक्रमण पहुंच जाना किस तरफ इशारा करता है? हाँ, और वो मतलब मास्क भी लगाते हैं, और आप हैरत करेंगे कि अपने हर मिलने वाले को वो काढ़ा भी पिलाते हैं। मतलब बजाय चाय के, उस दिन भी जब मैं परसों था तो उन्होंने काढ़ा ही बुला के पिलवाया। तो वो पूरी एहतियात रख रहे हैं, उनकी दिनचर्या बहुत बढ़िया है। लेकिन ये हो सकता है कि वो जिस तरह से लोग आके उनसे मिलते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि संक्रमण जो है वो फैला हो, या कई बार लोग टच कर लेते हैं, कई बार हो सकता है सेल्फी के प्रयास में कोई छू गया होगा। तो कितना भी एहतियात रखे कोई नेता, ऐसी चूक हो जाती है। लेकिन ये वाकई एक चिंता की बात है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी गाइडलाइन का पालन करूंगा, और ये अपील भी की है लोगों से कि वो क्वारंटीन हो जाएं, जो उनके संपर्क में आए वो सारे लोग। प्रवीण जी, आपने जिक्र किया परसों आपकी मुलाकात का, आपने जिक्र किया। एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब आपकी मुलाकात हुई थी तब तक अरविंद भदौरिया जी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, तो क्या उनके भी कोई लक्षण नजर आ रहे थे? सीएम को क्या ऐसा लग रहा था कि गले में खराश है या फिर सर्दी खांसी कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीएम बहुत एनर्जेटिक थे, बिल्कुल भी उनको इस तरह का नहीं लग रहा था कि ऐसी कोई उनके साथ ऐसी कोई दिक्कत है। और अब आप देखें कि उनके साथ जो लोग गए थे उनमें वीडी शर्मा भी गए थे, उनकी नेगेटिव आई, और भी जो लोग गए थे उनकी नेगेटिव आई, लेकिन शिवराज जी पॉजिटिव आ गए। हम अब ये कयास है दीपेश कि वो अरविंद भदौरिया का कारण हो सकता है। वो जितने लोगों से इतना एक्सपोजर था मुख्यमंत्री का, तो जितने लोगों से वो मिलते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो किसके जरिए आया होगा, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि उनका तो कांटेक्ट हिस्ट्री भी नहीं खंगाली जा सकती, क्योंकि दिन भर में जाने कितने लोगों से वो मिलते हैं, और कौन कैसा क्या व्यक्ति था जो संक्रमित कर गया हो, ये एक बड़ा चिंता की बात हो जाती है कई बार। लेकिन हाँ, वो कह रहे हैं कि वो एहतियात रख रहे हैं और क्वारंटीन भी है, और उन्होंने कहा कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करूंगा।
उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल क्लोज एसोसिएट हैं उनके लोग, उनसे जुड़े हुए वो सारे लोग क्वारंटीन हो जाए, उन्होंने भी कहा, और सारे लोग टेस्ट भी करा लें। ये उन्होंने खुद से अपील भी की है। अब इसके आगे की प्रक्रिया को लेकर मेरा सवाल है कि क्या डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंच चुकी है? अब वहां किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं? दरअसल अभी तो केवल एक रिपोर्ट जो है वो आई है वापस। उन्होंने एहतियातन उसी वक्त कराई थी जब अरविंद भदौरिया पॉजिटिव निकले थे, तब उन्होंने कराई थी। कोई सिम्टम उन्हें था नहीं, एहतियातन जितने लोगों ने कराई थी वो उन सब लोगों ने कराई थी। उसकी एक रिपोर्ट आई है। अब यह है कि वो काम अब शायद वीसी कर पाते हैं या नहीं, ये एक देखने वाली बात है, लेकिन उन्होंने काम बांट दिए। उन्होंने कहा भी है कि जो होम मिनिस्टर है नरोत्तम मिश्रा वो देखेंगे, भूपेंद्र सिंह जो नगरीय प्रशासन मंत्री है वो सारे काम देखेंगे, विश्वास सारंग का भी उन्होंने जिक्र किया है जो जिनके पास मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी, ये उनके एब्सेंस में कोरोना से जुड़े हुए और प्रदेश के महत्वपूर्ण मसलों से जुड़े हुए मसले को हैंडल करेंगे, क्योंकि मुखिया का 14 दिन तक क्वारंटीन होना एक बड़ा सवाल हो जाता है। तो इसीलिए अब जो प्रशासनिक काम, प्रदेश का पूरा नियंत्रण वाला काम स्मूथ चलता रहे, इसलिए उन्होंने एक मिनिस्टर्स की काउंसिल बना दी है, एक तरह की अघोषित, जो ये पूरे उनके कामकाज को देखेगी। दीपेश जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि आखिर जो अब लोग अभी तक मुख्यमंत्री के संपर्क में आए हैं, सीएम ने उनसे अपील की है कि मेरा जो टेस्ट हुआ था उसमें पॉजिटिव आया है कोविड-19, तो फिर मैं अब तमाम गाइडलाइंस का पालन करूंगा। मेरे संपर्क में जो भी आए हैं उनसे अपील है कि वे भी अपना जो कोरोना टेस्ट है वो करा लें। तो आपको बता दें कि अभी ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि हाल ही में उनके एक सहयोगी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, मंत्री अरविंद भदौरिया, और उनके संपर्क में जरूर सीएम शिवराज सिंह चौहान थे, तो फिर यह माना जा रहा है कि हो सकता है यह संक्रमण उनके थ्रू सीएम तक पहुंचा हो, या फिर उसके अतिरिक्त भी कोई भी हो सकता है। चूंकि लगातार मुख्यमंत्री जब से पद की उन्होंने शपथ ली है तब से लगातार उनके संपर्क जारी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में वो दौरे भी कर रहे हैं और नियमों का पालन जरूर कर रहे हैं, गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो कैबिनेट की बैठक हो या फिर अन्य कोई कार्यक्रम को, वो तमाम चीजें फॉलो की जा रही हैं। लेकिन चूंकि आपको सबको पता है कि किस तरह से संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, और वही वजह रही कि यह संक्रमण सीएम तक पहुंच चुका है, जिसके बाद उन्होंने अपने स्टाफ को भी क्वारंटीन होने के लिए कह दिया है। उन्होंने कह दिया है कि आप सब भी अपना टेस्ट करा लीजिए, और उन्होंने एक तौर पर प्रभार भी बांट दिया है कि मेरी एब्सेंस में, मैं जब तक 14 दिन क्वारंटीन रहूंगा तब तक के लिए उन्होंने जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। उन्होंने कह दिया है गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री, इन तमाम लोगों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, ये व्यवस्थाओं को संभालेंगे, किसी भी तरह की कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, प्रदेशवासी को हर सुविधा नसीब होगी, किसी भी तरह की कहीं कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। यही वजह है कि उन्होंने जिम्मेदारियां भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। लेकिन ये अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के सीएम हाउस तक अब कोरोना पहुंच चुका है, यानी समझ सकते हैं आप और हम सामान्य तौर पर कई चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहां स्थितियां ये होती हैं कि जो तमाम अधिकारी होते हैं वो भी यहां हर चीज को देखते हैं, हर चीज उनकी देखरेख में होती है, जिम्मेदारियां अधिकारियों की भी होती है कि कहां किस तरह से व्यवस्था करनी है। अगर कोई मिलने आया है तो फिर उसके बाद प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है, वो तमाम चीजें होती है। लेकिन उसके बाद भी अगर यहां पहुंच रहा है तो फिर आम लोगों को भी और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग खुले तौर पर कभी भी मार्केट जा सकते हैं, कहीं भी आप पब्लिक प्लेस में निकलते हैं, तो फिर ये चीजें और ज्यादा संभलने वाली हो जाती है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं, और इस बड़ी खबर को लेकर ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रखे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। अब उस रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद सीएम ने भी ट्वीट कर लोगों से अपील की है, उनके संपर्क में जो लोग आए थे उनसे भी अपील की है। और इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, और क्या ताजा जानकारी फिलहाल?
बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही ट्वीट करके इस बात को सार्वजनिक किया है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो इलाज करवा रहे हैं और वो सारे लोग जो पिछले कुछ दिनों में उनसे मिले हैं वो भी अपना अपना टेस्ट करा लें और पूरी सावधानी एहतियात बरतें। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है और चिंता की बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोरोना पॉजिटिव हो जाना, क्योंकि उन्होंने खुद भी लिखा है कि 25 तारीख से वो लगातार जो बैठकें हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और दूसरे माध्यमों से कर रहे थे। लेकिन ये कोरोना संभवतः अभी हाल ही में उन्होंने एक यात्रा की, लखनऊ वो गए थे जब राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ था, तो उनके अंतिम संस्कार में वहां पर शामिल हुए थे और अरविंद भदौरिया भी वहां साथ में गए थे। और इससे पहले जो कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद भदौरिया, उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है और उसके बाद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, उन्होंने भी अपना टेस्ट कराया था। हालांकि उनके टेस्ट के बारे में जानकारी ये थी कि उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बारे में जानकारी सार्वजनिक की है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव आई है और अब वो इलाज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा उनके साथ के जो स्टाफ के लोग हैं और परिवार के जो सदस्य हैं उनके भी अब टेस्ट कराए जा रहे हैं, इस बात को ये पुख्ता करने के लिए कि संक्रमण आखिरकार और कहां तक हो सकता है, हो सकने की संभावना है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी ट्रैवल करते हैं तो पूरा एक सुरक्षा अमला उनके साथ चलता है, पूरी सिक्योरिटी उनके साथ रहती है, पुलिस का एक बड़ा स्टाफ उनके साथ रहता है, सीएम सचिवालय का खुद का उनका जो स्टाफ है वो भी उनके साथ में कहीं ना कहीं रहता है। हालांकि ये देखने में आया था कि जो सीएम सचिवालय है, मुख्यमंत्री जब भी बैठकें करते थे सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो उनकी ओर से नियमित तौर पर किया जाता था और बैठकें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए होती थी। लेकिन कुछ जगहों पर हमने देखा है कि इन नियमों का पालन नहीं हो पाया। मसलन अगर हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करें, तमाम ऐसे कार्यक्रम में हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई या वर्चुअल रैलियां हुई जिसमें शायद ये थोड़ा बहुत बच गया था, लेकिन उस दौरान वो उनको कोरोना जैसी कोई पॉजिटिव बात सामने नहीं आई। लेकिन अब जबकि इससे पहले अरविंद भदौरिया का कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया और फिर उन्होंने भी अपना टेस्ट कराया तो वो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये एक चिंता की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने कहा है कि वो इलाज करा रहे हैं और इलाज के साथ साथ जो सावधानियां बरती जानी चाहिए कोरोना को लेकर वो कर रहे हैं। और उन्होंने लोगों से भी अपील की है, दूसरे लोगों से, क्योंकि रोजाना उनसे कई सारे लोग मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं, मीडिया जगत से अधिकारियों की बैठकें तो नियमित तौर पर होती ही हैं, तो वो सब भी अपना अपना टेस्ट करा लें और ये सुनिश्चित कर लें कि संक्रमण कहीं उन तक तो नहीं पहुंचा है। और एक और बड़ी बात, हालांकि प्रवीण जी बता भी रहे थे इससे पहले कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि संभवतः जब तक वो अगर इस स्थिति में हुए कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें कर सकेंगे तो वो करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने काम का जो विभाजन है वो कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग और साथ ही साथ में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, वो सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक चिंता की बात है, आम लोगों के लिए भी एक अलार्मिंग बात है कि मुख्यमंत्री जैसी बड़ी शख्सियत का अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाना तो फिर आम लोगों को भी इससे बचाव की आखिरकार कितनी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल शरद, अब एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे, अब प्रक्रियाएं किस तरह की होंगी? क्या जो स्टाफ का सीएम हाउस का वो बदल दिया जाएगा? चूंकि अब निकट जो उनके संपर्क में रखे गए, सीएम ने खुद ट्वीट कर कहा है कि वो भी क्वारंटीन हो जाए, तो क्या अब स्टाफ बदला जाएगा? किस तरह से डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद रहेंगी? किस तरह की व्यवस्थाएं अब देखने को मिलने वाली है? देखिए, बिल्कुल अगर जरूरत होगी तो फिर जो उच्च अधिकारी हैं सीएम सचिवालय के वो इस बारे में फैसला लेंगे। डॉक्टरों की जो सलाह होगी उसके आधार पर काम किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने तो दूसरे लोगों से भी ये अपील की है कि वो जो लोग उनके संपर्क में आए हों, उनसे मुलाकात की हो, वो लोग टेस्ट कराएं। तो फिर ये स्वाभाविक सी बात है कि सीएम हाउस में जो स्टाफ तैनात है और सीएम सचिवालय में जो स्टाफ तैनात है उनका भी कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है और उनके टेस्ट कराने के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कुछ और लोगों में भी तो कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि मंत्रालय में कई अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं उनकी भी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ चुकी हैं। तो मुख्यमंत्री के आने के बाद उनके संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं, जो एक प्रक्रिया रहती है कोरोना पॉजिटिव, अगर कोई भी पेशेंट आता है फिर वो मुख्यमंत्री हो या कोई और पेशेंट हो, उसकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री देखी जाती है कि उनसे किस किस लोगों ने, कौन कौन लोगों ने मुलाकात की है, तो उन सभी के टेस्ट कराए जाते हैं। तो ये एक विभागीय प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने खुद ही ये बात सार्वजनिक की है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और वो सारे लोग जिन्होंने उनसे मुलाकात की है पिछले 3-4 दिनों के अंदर अंदर वो भी अपना अपना टेस्ट करा लें और इस बात को लेकर सुनिश्चित हो जाएं कि उन्हें तो किसी तरीके का कोई